हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम सीखेंगे इंग्लिश बोलना, और वो भी महाभारत के सबटाइटल के साथ। हाँ जी फ्रेंड्स, क्योंकि महाभारत हम सभी ने देखी हुई है और उसके सबटाइटल के साथ हम इजीली अपने इंग्लिश को हम इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट वीडियो के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब महाभारत शुरू होती है तो सबसे पहले समय आता है और वो बोलते हैं कि मैं समय हूँ और मैं इस कहानी को आपको सुनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम टाइम, मतलब मैं समय हूँ। एंड टुडे आई विल नरेट टू यू द इमोर्टल एपिक स्टोरी ऑफ महाभारता, मतलब कि आज आई विल नरेट टू यू, मैं आपको सुनाऊंगा। नरेट मतलब सुनाना। आई विल नरेट टू यू दैट इमोर्टल एपिक स्टोरी ऑफ महाभारता, महाभारत की एक अमर कहानी, एक अमर युद्ध कहानी को मैं आपको सुनाऊंगा। दिस महाभारता इज़ नो ऑर्डिनरी टेल ऑफ सम इंडियन बैटल। ये महाभारत की कहानी कोई कोई सामान्य युद्ध की कोई कहानी नहीं है। दिस महाभारत इज़ नो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य है, नो ऑर्डिनरी टेल ऑफ सम इंडियन बैटल्स। आगे देखते हैं। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए राइज एंड फॉल ऑफ इंडियन कल्चर। ये स्टोरी है हमारे भारत की संस्कृति और कल्चर के उतार चढ़ाव की। ऑफ द बैटल बिटवीन गुड्स एंड एविल, मतलब हमारी संस्कृति के उतार चढ़ाव की और साथ ही साथ अच्छाई और बुराई के बीच की। अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध है ये महाभारत। आगे देखते हैं। नो वन एल्स बट आई कैन नरेट दिस स्टोरी। नो वन एल्स, कोई और नहीं बल्कि मैं ही इस स्टोरी को सुना सकता हूँ। नो वन एल्स मतलब कोई भी नहीं, बट आई कैन, मैं सुना सकता हूँ। सिंस आई अलोन सॉ हिस्ट्री इन द मेकिंग, क्योंकि मैंने अकेले ही इसको हिस्ट्री बनते हुए देखा है, इस युद्ध को मैंने ही देखा है हिस्ट्री बनते हुए। आई हैव सीन ऑल इट्स करेक्टर्स, आई हैव सीन मतलब मैंने देखा है इसके सभी करेक्टर्स को, सभी चरित्र को। एंड एवरी इंसिडेंट अनफोल्ड बिफोर मी, एंड एवरी इंसिडेंट, और इसके सभी घटनाक्रम को मेरे ही सामने हुए हैं। इसके सभी घटनाक्रम, इंसिडेंट मतलब घटनाक्रम, अनफोल्डेड बिफोर मी मतलब मेरे ही सामने हुए हैं। आई माई सेल्फ एम दुर्योधन एज वेल एज अर्जुन, मैं ही दुर्योधन हूँ और मैं ही अर्जुन हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं मैं खुद ही दुर्योधन हूँ और मैं खुद ही अर्जुन हूँ। आई माई सेल्फ एम दुर्योधन एज वेल एज अर्जुन। आई माई सेल्फ एम कुरुक्षेत्र द बैटल फील्ड, और मैं ही कुरुक्षेत्र हूँ जहाँ युद्ध हुआ था। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलेशनशिप्स, ये स्टोरी है मतभेदों की, रिश्तों के मतभेदों की। एंड इट्स वेरी बेसिस, और उसके आधार की। टिल आई एग्जिस्ट, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं हूँ। दिस ग्रेट बैटल शैल कंटिन्यू टू बी फॉट, ये महान युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि मैं एटर्नल हूँ और एंडलेस हूँ। क्योंकि हम सब जानते हैं समय एंडलेस है और सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। एंडलेस हूँ। दिस स्टोरी मस्ट, आगे कहते हैं मस्ट, दिस स्टोरी मस्ट बी हियर्ड एंड इम्बाइब्ड ऑल द टाइम। ये स्टोरी दिस स्टोरी मस्ट बी हियर्ड इम्बाइब्ड ऑल द टाइम, ये स्टोरी हमेशा सुनी और बुनी जानी चाहिए। सो दैट द प्रेजेंट कैन प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इट्स फ्यूचर, ताकि प्रेजेंट अपने आप को प्रिपेयर कर सके फ्यूचर के लिए, इसके फ्यूचर के लिए। इसमें ये कहते हैं कि इस कहानी को, महाभारत को सभी को हर समय देखना चाहिए, ताकि वो वर्तमान में अपनी स्थिति को प्रिपेयर कर सकें इसके फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। आगे देखते हैं। दिस स्टोरी डिडंट एक्चुअली बिगिन, यह स्टोरी तब सही मायने में शुरू नहीं हुई। द डे लॉर्ड कृष्णा गेव अर्जुन द गीता डिस्कोर्स, मतलब
यहाँ कहते हैं समय कि दिस स्टोरी डिडंट एक्चुअली बिगिन्स, मतलब ये स्टोरी तब शुरू नहीं हुई थी द डे लॉर्ड कृष्ण गेव अर्जुन द गीता डिस्कोर्स, जब लॉर्ड कृष्णा यानी कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश या प्रवचन सुनाए थे या दिए थे, तब शुरू नहीं हुई थी ये कहानी। नाइदर ऑन द डे द्रौपदी मेड फन ऑफ दुर्योधन, और ना ही तब जब द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन का मजाक द्रौपदी ने उड़ाया था, उसके बाद से ही ये कहानी लड़ाई जो आपस में पांडवों और कौरवों की शुरू हुई थी। बट ये तब शुरू नहीं हुई थी, समय हमें ये बता रहे हैं कि तब शुरू नहीं हुई थी महाभारत की कहानी। दिस स्टोरी बिगेंस मच अर्लियर, यह स्टोरी तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। दिस स्टोरी बेगन मच अर्लियर वैन दुष्यंत एंड शकुंतला सन, जब दुष्यंत और शकुंतला का बेटा किंग भारत, राजा भारत, रिटर्न टू हिज कैपिटल, वापस आए थे राजधानी हस्तिनापुर आफ्टर हिज विक्ट्री मार्च, युद्ध जीत कर वो आए थे राजा भरत हस्तिनापुर में वापस आए थे, तब महाभारत की शुरुआत हुई थी। लॉन्ग लिव द विक्टोरियस एम्परर, यहाँ पर राजा भरत की जय जयकार हो रही है। लॉन्ग लिव द विक्टोरियस एम्परर। किंग भारत ग्रेटनेस डजंट लाई मेरली, यहाँ पर समय बता रहे हैं कि राजा भरत की महानता, अब राजा भरत से शुरू हो रही है ये कहानी महाभारत। राजा भरत की महानता इस बात में नहीं है, राजा भरत ग्रेटनेस मतलब महानता, डजंट लाई मेरली कि राजा भरत की महानता केवल इस बात में नहीं है, इन द फैक्ट दैट ही एक्सटेंडेड हस्तिनापुर किंगडम बॉर्डर्स, इन द फैक्ट दैट मतलब कि इस बात में नहीं है कि उन्होंने विजय हासिल की युद्ध में और भारत हस्तिनापुर किंगडम के बॉर्डर को बढ़ाया, उनकी सीमाओं को बढ़ाया, इस बात में नहीं है उनकी महानता। फ्रॉम द हिमालय टू राइट डाउन टू द ओशन, मतलब हिमालय से लेकर उन्होंने ओशन मतलब समुद्र तक उन्होंने भारत को विस्तार किया, इस बात में उनकी महानता नहीं है। एंड आफ्टर होम दिस ग्रेट कंट्री इज नेम, और इन्हीं के नाम पर हमारे देश भारत का नाम रखा गया, यहाँ पर ये कहा गया है। एंड आफ्टर होम दिस ग्रेट कंट्री इज नेम्ड, भारत ग्रेटनेस लाइज, अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि उनकी महानता किस में है। उनकी महानता इस बात में नहीं है कि उन्होंने युद्ध जीता और हमारे देश की सीमाओं को बढ़ाया, बल्कि उनकी महानता इस बात में है, भारत ग्रेटनेस लाइज इन द फैक्ट दैट ही इनिशिएटेड डेमोक्रेटिक रूल्स इन हिज कोर्ट, कि उन्होंने, वही एक पहले प्रथम राजा थे जिन्होंने शुरुआत की, इनिशिएटेड मतलब शुरुआत, डेमोक्रेटिक रूल्स मतलब लोकतांत्रिक रूल को अपने राज्य में शुरुआत करी, वो थे पहले राजा। मेकिंग ए डिस्टिंक्शन बिटवीन मेरिट एंड बर्थ, उन्होंने ही एक रेखा खींची बर्थ और मेरिट के बीच में, मतलब योग्यता और जन्म के बीच में। ही स्टेटेड दैट लाइफ वर्थ लाइज इन मेरिट नॉट बर्थ, उन्होंने कहा जीवन का मतलब जन्म से नहीं उसकी योग्यता से है, मतलब किसी भी व्यक्ति का किसी व्यक्ति की योग्यता से उस व्यक्ति का संबंध है, ना कि उसके जन्म का, कि वो किसी राजा का बेटा है या किसी बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का बेटा है। फॉर द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र इज ए रियलिटी ए मोरल बैकग्राउंड, यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र एक धर्म युद्ध था। आगे देखते हैं, लॉन्ग लिव द किंग, अब यहाँ पर मंत्री कहते हैं कि महाराज की जय हो। आवर फ्रंटियर्स टुडे हैव स्प्रेड, फ्रंटियर्स मतलब सीमाएं, आवर फ्रंटियर्स आज हमारी सीमाएं, हैव स्प्रेड मतलब फैल चुकी हैं। फ्रॉम द हिमालयाज टू द शोर ऑफ कुमारी अंतरी, कि हिमालय से लेकर शोर्स ऑफ किनारे तक, कुमारी अंतरी के किनारे तक हमारी सीमाएं बढ़ गई हैं। What was known as आर्यवत is named after you, जिसे आर्यवत के नाम से भी जाना गया है। It is the right time king to nominate your successor, यहाँ पर आगे कह रहे हैं इनके मंत्री कि it is the right time, ये सही समय है महाराज, to nominate your successor मतलब उत्तराधिकारी, to nominate आप नॉमिनेट करें, your successor आप अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करें,
तब राजा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, महामंत्री। वी विल डू सो ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ द फुल मून। हम ऐसा करेंगे, ऑस्पिशियस मतलब शुभ दिन, ऑस्पिशियस डे मतलब शुभ दिन, ऑफ द फुल मून मतलब फुल मून मतलब पूर्णिमा। वी विल डू हम ऐसा करेंगे पूर्णिमा वाले शुभ दिन। आगे देखते हैं। अब राजा भरत अपनी माता के साथ बात करते हैं। आई हैव हेयर्ड, उनकी माता कहती है आई हैव हेयर्ड यू आर ऑफ समवेयर सन। मैंने सुना है तुम कहीं जा रहे हो बेटा। आई हैव हेयर्ड यू आर ऑफ समवेयर मतलब अब तुम जा रहे हो कहीं। यस मदर, राजा कहते हैं। हैविंग रिटर्न फ्रॉम द वार, वार से मतलब युद्ध से वापस आने के बाद, हैविंग रिटर्न फ्रॉम द वार युद्ध से वापस आने के बाद, आई थॉट ऑफ मीटिंग सेग कैनवा। आई थॉट ऑफ मैंने सोचा कि मैं महर्षि कनवा जी से भी मिल लूँ। डोंट एड्रेस हिम ओनली एज ए सेग, उन्हें केवल महर्षि मत बुलाएं। यहाँ पे उनकी मदर कहती है डोंट एड्रेस हिम मतलब किसी को बुलाने को कहते हैं एड्रेस करना या एड्रेस हिम। डोंट एड्रेस हिम ओनली एज ए सेग, कि इसे उन्हें सिर्फ महर्षि से ही नाम से संबोधित ना करें। ही इज़ लाइक योर ग्रैंडफादर, वो तुम्हारे नाना जी के जैसे भी हैं। ही इज़ लाइक योर ग्रैंडफादर, वो तुम्हारे नाना जी के जैसे भी हैं। ऑल्दो आई एम नॉट हिज डॉटर, ऑल्दो मतलब ऑल्दो का यूज़ फ्रेंड्स जब होता है जैसे कि हम बोलते हैं कि वैसे तो मैं जानता हूँ, ऑल्दो आई नो, या वैसे मैं वहाँ गया था, ऑल्दो आई हैव वेंट देयर। तो वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल्दो आई एम नॉट हिज डॉटर, वैसे तो मैं उनकी डॉटर नहीं हूँ, वैसे तो मैं उनकी पुत्री नहीं हूँ। ही इज़ द वन हु ब्रॉट मी अप, लेकिन वो महर्षि के बारे में बोला जा रहा है कि वो ही हैं जिन्होंने मुझे पाला पोसा। यार ब्रॉट मी अप मतलब पाला पोसा या पोषण करना। गिव माई रिगार्ड्स, उन्हें मेरा प्रणाम कहना। टेल हिम, उनसे कहना दैट ही इज़ फॉरगेटन हिज डॉटर शकुंतला, उनसे कहना कि वो तो अपनी डॉटर को यानी कि अपनी पुत्री को भूल गए हैं शकुंतला को। ऑफ कोर्स मदर आई विल। मे आई टेक योर लीव नाउ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मे आई टेक योर लीव नाउ। तो फ्रेंड्स आज तक की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की कहानी हम इसी तरह से सबटाइटल के साथ सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे बहुत ही आसान तरीके से महाभारत के सबटाइटल के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।